एवरीबॉडी, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को शंकु से संबंधित जानकारी दी जाएगी। शंकु के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। शंकु से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उनकी जानकारी आपको दी जाएगी। शंकु केवल 9th क्लास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 10th में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शंकु से संबंधित सूत्र 12th में भी है और आगे जा करके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी शंकु से संबंधित सवाल आते हैं। तो शंकु को आमतौर पर लंबवृत्तीय शंकु भी कह सकते हैं, कारण कि शंकु का निर्माण शंकोण बनाने वाली भुजाओं के द्वारा होती है। जैसे त्रिभुज की दो शंकोण बनाने वाले भुजाओं में से एक को अगर स्थिर मान करके वृत्ताकार घुमाया जाए तो उसे जो प्राप्त पिंड होता है उसी को ही शंकु कहते हैं। उसे जरा सा देखें, जैसे कि ये शंकोण बनाने वाली भुजा है जो त्रिभुज का निर्माण कर रही है। ये एक शंकोण त्रिभुज है, ये एक शंकोण त्रिभुज है जहां पर ये 90 डिग्री का कोण है। तो निश्चित रूप से जब ये 90 डिग्री का कोण है तो इस कोण को बनाने वाली भुजा ये है और एक ये है। या तो इसको लंब मानेंगे इसको आधार, या तो इसको लंब मानेंगे इसको आधार। तो इस फिगर में ये खड़ा मतलब ऊर्ध्वाधर रूप में है, इसी को लंब मान के चलेंगे इसको आधार। तो समकोण बनाने वाली भुजा ये दोनों है। तो इसमें से एक को स्थिर मान करके, या तो इसको स्थिर माना या तो इसको स्थिर माना, तो एक को स्थिर मान करके और अगर यदि इसे घुमाया जाए तो एक जो पिंड प्राप्त होगा वही शंकु कहलाएगा। तब जैसे इसको स्थिर मान करके चल रहे हैं और इसको घुमाएंगे ऐसे करके, तो जब ये घूमेगा तो इधर भी उसी तरह से फिगर बनेगा। ये केवल एक आभासी बता रहा हूं। एक प्रकार से ये क्या होगा, गोल फिगर यहां बनेगा। तो इसका जो आधार होगा वो वृत्ताकार हो जाएगा और ये जो पिंड बना इसी को ही शंकु कहेंगे। ये शंकु कहलाता है। चूंकि यहाँ पर लंब डाला हुआ रहता है इसके एक आधार पर, तो इससे लंबवृत्तीय शंकु भी कहते हैं। तो इसको मतलब बढ़िया से फिगर बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि शंकु को कोण भी कहते हैं। देखें, वो जो अभी मैंने समकोण बनाने वाली भुजाओं को जो घुमा करके जो फिगर प्राप्त किया कुछ ऐसे ही। तो ये नीचे वाला चूंकि इसे स्थिर मान करके घुमाया था तो यहाँ आधार क्या हुआ, वृत्ताकार प्राप्त हुआ। ये आधार हो गया। इसको ऊंचाई बोलते हैं और ये तिरछी ऊंचाई। इस टाइप का फिगर आप देखते होंगे। एक कोन आइसक्रीम जो खाते हैं ना, वो कोन जिसको बोलते हो, वो होता है जोकर की टोपी यानी बर्थडे केक वगैरह जो होता है, या फिर तेल मापने वाला जो कुप्पी होता है। तो इस सब का आकार शंकु के आकार का होता है। तो ये सब आप दैनिक जिंदगी में देखते होंगे। अब इसमें जैसे कि बताए थे कि ये वृत्ताकार चित्र बनाता है, तो वृत्त जब है तो यहाँ से यहाँ तक व्यास होगा। तो अगर ये केंद्र है तो यहाँ तक ये क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या कहलाएगी। ये इसकी ऊंचाई कहलाएगी और ये तिरछी ऊंचाई कहलाएगी। तिरछी ऊंचाई को L से इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से ये पिंड शंकु है। अब शंकु से संबंधित सूत्र को लिख देते हैं, क्योंकि बिना सूत्र का सवाल बन ही नहीं सकता है। तो लिखेंगे यहाँ पर सूत्र। सबसे पहले शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन निकालते हैं। तो उसके लिए सूत्र जो है वो है 1/3 पाई r स्क्वायर h। बेलन का आपने पढ़ा था पाई r स्क्वायर h। जब बेलन की त्रिज्या r मानते हैं, ऊंचाई h मानते हैं, तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। लेकिन अगर यदि शंकु की त्रिज्या r और ऊंचाई h मानते हैं तो इसका आयतन 1/3 इंटू पाई r स्क्वायर h यानी उसका तिहाई होता है। अगर यदि एक बेलन और एक शंकु समान त्रिज्या और समान ऊंचाई की हो तो जो शंकु का आयतन होगा वो बेलन के आयतन का तिहाई होगा। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ लिखते हैं। तो ये हो जाएगा पाई r l, यानी पाई इंटू r इंटू l। और पाई का यूज तो आप जानते हैं कि पाई का मान लगभग 22/7 ही होता है। मतलब पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब इसको सांख्यिक मान के रूप में जब यूज करते हैं तो 22/7 या फिर 3.14। तो ये पाई r l। तीसरा, शंकु का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर इंटू एल प्लस आर। ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई, तो चूंकि आपको अभी बताए थे जैसे कि एक त्रिभुज है ये, तो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है तो ये मान लिया जाए लंब हो, ये आधार हो, तो उसी तरह से ये लंब है, ये आधार है, तो ये कर्ण निकाल रहे हैं। तो कर्ण का सूत्र तो हम लोग पढ़े ही हैं, अंडर रूट मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर ये कह सकते हो कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। तो यहाँ शंकु की तिरछी ऊंचाई जो निकालेंगे वो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। तो ये सब फॉर्मूला इससे संबंधित है। जहां लिख देते हैं आर क्या हो गया, शंकु की त्रिज्या, एच ऊंचाई, और एल जो हो जाएगा वो तिरछी ऊंचाई। इन सारे सूत्रों को पहले याद रखना होगा ताकि सवाल आपका आसानी से बने। उसके बाद एक दो और इसका कंसेप्ट लिख देता हूं। जैसे कई बार सवाल में होता है क्या ऑब्जेक्टिव में कि त्रिज्या इतना गुना कर दे तो आयतन कितना गुना होगा, ऊंचाई इतना गुना करे तो आयतन कितना गुना होगा। तो वो चीज मैं यहां पर बता देता हूं कि यदि शंकु की त्रिज्या m गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन m स्क्वायर गुना होता है या हो जाता है। अगर यदि त्रिज्या m गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन m स्क्वायर गुना हो जाता है। अब यदि शंकु की ऊंचाई n गुनी कर दिया जाए या कर दी जाए तो उसका आयतन n गुना हो जाता है। ये सब ध्यान रखिएगा। अगर यदि किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिज्या को m गुना कर दिया जाए तो आयतन m स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगर यदि त्रिज्या को नहीं किया, ऊंचाई को n गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन n गुना हो जाएगा। और यदि शंकु की त्रिज्या m गुनी तथा ऊंचाई n गुनी कर दी जाए, यानी दोनों पद इसके जो दोनों विमाएं हैं दोनों को अगर यदि अलग अलग गुना कर दिया जा रहा है तो आयतन m स्क्वायर n गुना हो जाता है। तो इन सारे कंसेप्ट को, इन सारे सूत्र को आप याद करें और ताकि आपका सवाल आसानी से बनेगा। अभी मैं इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन को बता देता हूं ताकि आप चैप्टर में दिए गए सारे सवालों को आसानी से बना सकते हैं। तो देखें, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक ही क्वेश्चन में तीनों दिया हुआ है। अभी जो मैंने सूत्र बताया था वो शंकु का आयतन का सूत्र था, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र था, शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र था, उसमें शंकु की तिरछी ऊंचाई का भी सूत्र दिया हुआ था। तो उन सारे सूत्रों को एक इस एग्जांपल द्वारा हम लोग समझ लेंगे। और इस टाइप के बहुत सारे सवाल हैं जिसको आप आसानी से बना सकते हो, क्योंकि चैप्टर में आपको सवाल अलग अलग तौर पर भी दिया होगा। जैसे कि कभी आयतन निकालने के लिए पूछा जाएगा, कभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कभी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो या किसी सवाल में तीनों रह सकता है। तो देखें, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है त्रिज्या, तो त्रिज्या को r से इंडिकेट करते हैं तो लिख देते हैं ये 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद ऊंचाई, तो ऊंचाई को h से इंडिकेट करते हैं तो लिख दिए h कितना है 24 सेंटीमीटर। अब इसमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब वक्र पृष्ठीय निकालते हैं तो हमें तिरछी ऊंचाई की जरूरत होती है, क्योंकि सूत्र भी लिखा है पाई इंटू आर इंटू एल।
तो एल तिरछी ऊंचाई है, तो यहाँ पर एल नहीं दिया हुआ, तो ऐसा करते हैं पहले एल निकाल लेते हैं, बारी बारी से फिर सवाल को बना लेंगे। तो लिखते हैं चूंकि तिरछी ऊंचाई को एल से इंडिकेट करते हैं, तो एल बराबर, तो एल का फॉर्मूला लिखा है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, आर के जगह पर 7 रखेंगे और एच के जगह पर 24 रखेंगे, ये सेंटीमीटर होगा। तो 7 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 49 होता है और 24 का स्क्वायर 576 होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 625 होगा। अब 625 25 का वर्ग है, तो 625 का वर्गमूल भी 25 होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया? एल निकल गया। अब एल निकल गया है तो बारी बारी से तीनों चीज निकालेंगे। तो नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? शंकु का आयतन। तो लिखेंगे चूंकि शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये सूत्र होता है, तो ये सूत्र मैंने यहाँ पर पुट किया। अब सूत्र में जो भी यहाँ पर विमा दी हुई है, विमा का मान यहाँ पर रख देंगे, तो 1/3, ये पाई का 22/7 और आर के जगह पर 7 रखेंगे और एच के जगह पर 24, सॉरी यहाँ आर स्क्वायर है तो यहाँ 7 स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 24 रखेंगे एच के जगह पर। अब यहाँ पर आयतन निकाल रहे हैं तो इकाई पर 3 पावर होगा, तो सेंटीमीटर पर 3 पावर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, ये 1/3 गुना 22/7 गुना ये 7 पर 2 पावर है, 7 स्क्वायर, ये 7 गुना 7 कर सकते हो, डायरेक्ट 49 लिखो, नहीं तो 7 गुना 7 यहाँ लिख देते हैं, तो 7 गुना 7 लिखे और गुना 24 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी घन सेंटीमीटर। अब 7 से एक 7 कट जाएगा, 3 से 24 कटेगा, कितना बार में? 8 बार में। अब हमारे पास क्या यहाँ पर है मान? तो 22 है, 7 है, 8 है, ये सेंटीमीटर क्यूब। अभी तीनों को कहीं पर गुना कर लेंगे, तो गुना जब करेंगे तो 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा आंसर। इन तीनों को गुना कर लेंगे तो पहला सवाल हमारा बन गया जो पूछा गया था, शंकु का आयतन। अब दूसरा सवाल है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो नंबर 2 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र लिखा है पाई आर एल। तो पाई का जो मान है वो रखेंगे, तो पाई का मान है 22/7, आर का मान है 7 और एल का मान निकाले हम लोग 25, तो यहाँ पर 25 रख देंगे। चूंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर पर 2 पावर कर देंगे यानी स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 गुना 25, तो दोनों को गुना कर देंगे तो 550 होगा, तो 550 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। अब 2 निकल गया। तीसरा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी सूत्र बताए हैं, पाई इंटू आर और इंटू एल प्लस आर। ये फॉर्मूला आपको बताया है। तो पाई के जगह पर 22/7 रखेंगे, आर के जगह पर आर का मान है 7 तो 7 रख देंगे, एल के जगह पर एल का मान 25 है तो 25 रखेंगे, फिर आर के जगह पर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब ये 7 कट जाएगा, तो 22 गुना ये 25 प्लस 7, तो 25 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 32, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को गुना कर देंगे, तो कहीं भी आप गुना करेंगे तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरह देख रहे हैं कि यहाँ पर आयतन बताए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताए। तो इससे संबंधित जितने भी सवाल होंगे आप उसको बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर मैं बता रहा हूं ताकि आपका चैप्टर आसानी से बने। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दूनी कर दी जाए तो नए ठोस के घनफल एवं पहले ठोस के घनफल का आयतन ज्ञात करें। तो मान लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या, तो त्रिज्या r मान लेंगे और ऊंचाई को h मान लेते हैं। तो जब त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो इसका आयतन निकलेगा या घनफल, जो भी यहाँ घनफल दिया हुआ है हम आयतन लिख देते, दोनों सेम ही चीज है। तो आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। चूंकि
आर यहाँ पर आर ही है तो रहने दिए, एच भी एच ही है तो एच रहने दिए। तो इसका ये मूल आयतन है, क्योंकि ये मूल विमाएं हैं आर और एच, तो आयतन ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको कह सकते हो कि मूल शंकु का या पहले शंकु का जो भी हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नए शंकु की क्या करे, त्रिज्या एवं ऊंचाई दोनों ही दूनी कर दिया जाए। तो नए शंकु की त्रिज्या तो दूनी करना है, तो पहले आर था तो अब हो जाएगा 2r, और ऊंचाई ये भी दुगनी करनी है तो क्या हो जाएगा 2h, क्योंकि पहले h था तो अब 2h हो गया। तो निश्चित रूप से इसका जो आयतन होगा, मैंने अभी बताया था ना कि उतना गुना हो जाएगा। हालांकि गुणांक यहाँ पर निकालने के लिए पूछा नहीं जा रहा, अनुपात पूछा जा रहा है, तो आप उसको डायरेक्ट पुट कर सकते हो या फिर सूत्र के अनुसार से तो लिख सकते हैं नए शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई, और वहां पर r था तो r स्क्वायर हुआ, यहाँ पर r के जगह पर 2r है तो लिखेंगे 2r का होल स्क्वायर। यहाँ h था तो h है, लेकिन यहाँ पर h के जगह पर क्या है 2h है, क्योंकि त्रिज्या को r बोलते हैं और ऊंचाई को h, तो r के जगह पर 2r लग गया और h के जगह पर 2h लगेगा। इसको हटा देते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन इसका क्या प्राप्त होगा, तो 1/3 पाई, 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 होगा, ये r स्क्वायर और ये 2h। अब इसको लिख सकते हैं 1/3 पाई इंटू 4 दूनी 8 r स्क्वायर h। तो ये नए शंकु का आयतन प्राप्त हुआ, और इधर था मूल शंकु का यानी पहले शंकु का आयतन है। तो लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले कह रहा है नए ठोस, तो नए ठोस का घनफल अनुपात पहले ठोस का घनफल, पहले ठोस का घनफल, तो बराबर क्या होगा, तो नए ठोस में तो नए शंकु में क्या आयतन निकला है, तो 1/3 पाई इंटू 8r स्क्वायर है ये निकला है। अब यहाँ पर अनुपात है E2 है तो लिख दिए। अब पहले ठोस का तो पहले वाला जो मूल है इसका तो 1/3 पाई r स्क्वायर h रख दिए। अब 1/3 पाई इंटू 8r स्क्वायर h, अनुपात को बटा के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब जो कटने लायक होगा उसको काट देंगे, तो देख रहे हैं 1/3 पाई 1/3 पाई ये दोनों कटेगा, r स्क्वायर h तो ये दोनों भी कट जाएगा, तो ये नीचे 1 हो गया, तो लिख सकते हैं 8/1, तो ये हो जाएगा 8:1 यानी 8:1। तो ये आयतन प्राप्त हुआ। इस टाइप का सवाल आपको चैप्टर में मिलेंगे, और फिर अगर यदि चैप्टर में कुछ डाउट क्वेश्चन रहेगा या कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन तो फिर उससे अगले क्लास में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।